हिंदुत्व के लिए संघर्ष करने वाले महेश आहूजा जी के साथ हैं। तो आहूजा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका तिवारी जी। अच्छा आहूजा जी, इस समय देश में एक मुद्दा चल रहा है जिस पे आपने इस समय देश देख भी रहा है, आई लव मोहम्मद। इस पे पूरे देश और खासतौर पे यूपी में काफी हंगामा हुआ, तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? मैं महेश कुमार आहूजा, शिवसेना का प्रदेश उप प्रमुख और पश्चिम उत्तर का प्रभारी हूँ। मेरा तो ये कहना है कि वो आई लव मोहम्मद जो कह रहे हैं, तो कहने की आवश्यकता क्या पड़ी उनको, ये देखने वाली बात है। जब हमारे त्योहार चल रहे हैं, ऐसे मौके पर और बिना परमिशन के जो बरेली में इन्होंने, काशीपुर में, महाराष्ट्र में और कई अन्य स्टेटों में जहां हमारे भाजपा सरकार जहां पर है, स्थापित है, वहां पर इन्होंने ज्यादा शोर शराबा किया है। तो अबे जो अगर हम प्यार किसी से करते हैं तो उसमें आवश्यकता क्या है कहने की, भीड़ इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? भीड़ की तो आवश्यकता नहीं है, और आप बिना परमिशन के कर रहे हैं। तो जो तौकीर रजन नाम का ये जो गुंडा है, इसके पहले भी जो कारनामे रहे हैं कि बरेली में ये इसने दंगे फसाद कराए हैं और ये मुसलमानों का नेता बनना चाहता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि अब शायद इनकी जनसंख्या बढ़ गई है, तो ये हमें अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हमारी कितनी ताकत है, हमें तोलना चाहते हैं हिंदुओं को। देखिए, पहले तो इन्होंने हमारी गौ माता मारी, गौ माता की हत्या की। इन्होंने हमें आजमाया कि जिसको ये माता कहते हैं, तो हिंदू समाज क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, क्या करेगा, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद इन्होंने लव जिहाद किया, बहन बेटियों के साथ इन्होंने अन्याय किया, उनको भगाया और उनका धर्मांतरण कराया। हमारे हिंदू कुछ भाइयों को, उनको भी धर्मांतरण कराया। तब इन्होंने हमारी परीक्षा ली कि हिंदू समाज क्या करता है, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। अब ये दिखा रहे हैं कि हम अगर 20,000 10,000 इकट्ठे होकर आ जाते हैं तो हम किस स्थिति में रहेंगे और पुलिस फोर्स हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अब क्या है, ये सबसे पहले भाई को मारा, उसके बाद बहन बेटियों पर हमला किया, अब पूरी तरह से पुलिस फोर्स पे हमला कर रहे हैं। ये हर जगह की स्थिति रही है, चाहे जम्मू कश्मीर की हो या अन्य स्टेट की, कि पहले इन्होंने हमारे जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको नुकसान पहुंचाया, मंदिरों को तोड़ा, गौहत्या की। उसके बाद पुलिस फोर्स को, जो हमारी शक्ति है, उसको कमजोर करने का और उसको डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो ठीक कहा है योगी जी ने कि ये वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, तो उन्होंने सबक जो जितना सिखाना चाहिए था उतना सिखाया तो नहीं, लेकिन जो जो भी उन्होंने बल प्रयोग किया बहुत अच्छा किया। और तौकीर रजा के ऊपर तो ऐसे केस लगने चाहिए कि जेल से बाहर ना आए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। और इन्होंने समय जो चुना है त्योहार के मौके का, ये और भी गलत है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों से सख्ती के साथ इनको निपटना चाहिए और इनसे अधिक सजा देनी चाहिए। अच्छा, जब आज इनकी संख्या भी उतनी नहीं है जितनी हिंदू समाज की है, लेकिन जब ये हिंदू समाज के बिल्कुल बराबर आ जाएंगे ये अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज है, तब की क्या स्थिति रहेगी? तब के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक बहुमत की बात है, संख्या की बात है, तो संख्या में बेशक अभी हम नजर आते हैं कि ज्यादा हैं, लेकिन जिन शहरों में ये ज्यादा हैं या जिस मोहल्ले में ज्यादा हैं, तो चलती तो इन्हीं की है। और ये पूरी तरह से हिंदुओं को दबाने का प्रयास करते हैं। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जहां ज्यादा हैं वहां हमारे हिंदू बच्चों को, जवान बच्चों का मर्डर किया जा रहा है, हत्या की जा रही है। तो ऊपर से इनको आदेश है कि आप छोड़ो मत, काफिरों को जहां मिले वहां मार दो। तो ये कर रहे हैं। और ये तो हम खुद अपने सनातन धर्म के हम लोग दुश्मन हैं। हमारा समाज जो एक या दो बच्चे पर है, कि आप देख ही रहे हैं कि एक बच्चा, दो बच्चा, जिसका एक बच्चा हो जाता है वो दूसरे का प्रयत्न नहीं करता। तो हम इसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। और पहले इनके तो जितने मुल्ला मौलवी हैं, सभी के 10-10 12 15 बच्चे होते हैं, सभी शादी करते हैं। और हमें उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अपने मुल्ला मौलवी से। कौन कह सकता है कि आप ज्यादा बच्चे करें जिसके पहले खुद अपने ज्यादा बच्चे हों? और इधर हमारे 5 लाख से ज्यादा साधु संत, कोई शादी नहीं करता। हमें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? अपने धर्म गुरुओं से मिलेगी, है ना।
तो वो जब शादी तो करते नहीं, तो हमसे कैसे कहेंगे बच्चे ज्यादा पैदा करो? भाई पहले आप तो करो। और पहले जमाने में हमारे जितने भी संत महात्मा थे, जितने गुरु थे, सबकी शादियां थी, सबके कई कई बच्चे थे। हमारे पूर्वजों के 10-10 12 बच्चे से ज्यादा बच्चे थे। संतों के, ऋषियों के, मुनियों के, कोई ऐसा ऋषि मुनि नहीं था जिसके जिसके शादी ना हुई हो, जिसका परिवार ना हो, तो उनके इतने बच्चे होते थे। तो जो 5 लाख 6 लाख हमारे हिंदू समाज में जो सन्यासी हैं, साधु संत हैं, तो अगर वो बच्चे करें, 10-10 15 बच्चे करें, तो अगर 5 लाख करेंगे तो कितने हो गए? 50 लाख हो गए। तो 50 लाख तो ऐसे जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे धर्म के दुश्मन हैं, इनके लिए वही काफी होंगे। और जब हमारे साधु संत शादी करेंगे, उनके 10-15 बच्चे होंगे, तो उनका प्रयास भी होगा कि भाई हमारे समाज के, हिंदू समाज के लोग भी ज्यादा बच्चे पैदा करें। वो किस मुंह से कहेंगे? तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि केवल केवल जो चारों शंकराचार्य जी हैं, उनको छोड़कर जितने भी साधु संत हैं, सबको शादी करनी चाहिए, सबको बच्चे करने चाहिए। और ये भी निश्चित है कि साधु संतों के बच्चे होंगे तो वो सच्चे सनातनी होंगे, पक्के सनातनी होंगे। निश्चित रूप से हमारे धर्म की रक्षा होगी, और ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको निपटने में वो लोग काफी होंगे। और हमारे जो बच्चे होंगे तो हम मिलके इनको निपट सकते हैं। और मेरा तो ये भी कहना है कि जब पाकिस्तान बन गया तो इनका यहाँ मतलब क्या है? इतनी ये हिम्मत क्यों दिखा रहे हैं? ये क्या अलग से देश को तोड़ना चाहते हैं? अब क्योंकि विपक्षी जितनी पार्टियां हैं, खासतौर से कांग्रेस, वो देखती है कि ये हमारा वोट बैंक बन सकता है, तो वो इनको लुभाने में लगी रहती, कभी इसकी बुराई नहीं करते। हमारे शंकराचार्य ने तो राहुल गांधी, जो कांग्रेस का लीडर है, उसको हिंदू समाज से निकाल दिया है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि भाई ये कांग्रेसी हैं। अरे जो कांग्रेसी होगा तो वो कांग्रेसी होकर कांग्रेस के लीडर को अपने धर्म से निकाल देगा? ये कैसे संभव है? अब बिहार के अंदर हमारे शंकराचार्य जी गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए, गौ हत्या बंद की जाए, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं जी। अब लोग कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव के टाइम क्यों आए? जी। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये नेता लोग, चाहे तो केंद्र के हो चाहे प्रदेश के हो, चुनाव के समय क्यों वो देते हैं? महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे, लोगों को, औरों को, किसानों के तो पैसे दिए जाएंगे, चुनाव के समय क्यों याद आता है इनको? जी। तो हम तो जानबूझकर चुनाव के समय गए हैं। हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं करना, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना, हमें तो उस व्यक्ति का समर्थन करना, निर्दलीय व्यक्ति। ना कोई हमारी पार्टी है, ना हमारा कोई अभी वहां व्यक्ति है, लेकिन जो भी कसम खा के ये शपथ करके कहेगा कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी होकर जीत कर जाऊंगा तो गौ माता की रक्षा करूंगा, गौ माता को राज्य माता बना कर रहूंगा। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, जो लोग शंकराचार्य भगवान जी की जो बुराई कर रहे हैं कि वहां वो क्यों गए, अरे वो तो वेद शास्त्र अनुसार गौ माता को जो दर्जा दिया गया है, गौ माता ही राष्ट्र माता है और राष्ट्र माता ही धरती माता है। हमारा जो जो धरती माता है वो वही वही गौ माता है। जी। जैसे कि हम मुसलमान जो है ना, कभी नहीं कहते भारत माता की जय, नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? गौ को काटते हैं, गौ को। भारत माता क्या है? भारत माता तो गौ माता है। हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में भारत माता शब्द नहीं है, लेकिन भारत माता ही गौ माता है, इसलिए उसका भारत माता का महत्व है, गौ माता को महत्व है। गौ माता के लिए ना तो राष्ट्रमाता बनाया जा रहा है, ना गोहत्या बंद की जा रही है। हमारा देश ब्राजील के बाद सेकंड नंबर पे गौ का मांस सप्लाई करने वाला, निर्यात करने वाला देश बन चुका है। और मैं उन लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सी शिकायत आती हैं, ये कांग्रेसी हैं, ये है। अरे कांग्रेसी हैं तो आप ऐसा करो ना, आप वहां बिहार में कह दो अपने नेताओं से कि वो लिख के दे दें कि गोहत्या बंद नहीं होगी, गौ माता को राज्य माता बनाएंगे, तो हम उनको समर्थन दे देंगे, हमें क्या दिक्कत है? अच्छा, और दूसरा ये भी कहना चाहूंगा, अभी जो चुनाव महाराष्ट्र में हुए थे, मैं शिवसेना से हूँ, उद्धव ठाकरे जी हमारे नेता हैं। उद्धव जी ने हमारे शंकराचार्य जी ज्योतिषीश्वर अभिमुक्तानंद जी को अपने वहां बुलाया था और उनका सम्मान किया था, और ये कहा था कि गौ माता को राज्य माता हम बनाएंगे।
उसी बीच में शिंदे जो कि वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपना मंत्री भेजा और महाराज जी से कहा कि वो ये तो बाद में बनाएंगे जीतने के बाद, मैं अभी बना दूंगा। तो शंकराचार्य जी के सामने वहां महाराष्ट्र में उन्होंने बॉम्बे में घोषणा कर दी कि महाराष्ट्र की जो राज्य माता है वो गौ माता बनेगी। तो वहां हमने शंकराचार्य जी ने खुद भाजपा को, शिंदे को समर्थन दिया और वो जीत कर आए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये उस पार्टी के। ये भी कहना चाहता हूँ 1966 7 नवंबर को करपात्री महाराज के नेतृत्व में जो दिल्ली के अंदर घेराव किया था संसद का, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने जीतने के पहले करपात्री से वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए आई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे आप आशीर्वाद दो ताकि मैं जीत सकूं। तो करपात्री महाराज जी ने उनसे कहा, वचन लिया था कि आप जीतने के बाद गौ हत्या बंद कराएंगी। वो जीती, उसके बाद उन्होंने गौ हत्या बंद नहीं कराई। 6 नवंबर को 1966 को जितने भी जनसंघ थी, जब भाजपा नहीं थी, जनसंघ के बड़े नेता थे, आरएसएस के बड़े नेता थे, सब लोग उस दिन घेराव में थे। 20-25 लाख लोगों ने वहां पे घेराव किया संसद का। और वही इंदिरा गांधी जिसने वादा किया था कि मैं जीतने के बाद गौ हत्या पर रोक लगाऊंगी, उसे साधु संतों पर गोली चलाई, हजारों साधु संत मारे गए। और उसमें तब करपात्री महाराज ने उनको श्राप दिया था कि जैसे तूने गायों की हत्या की है या साधु संतों की हत्या की है, इनको छलनी किया है गोली से, ऐसा तेरे परिवार के लोग भी गोली से छलनी होंगे। तो आपने देखा इंदिरा गांधी भी छलनी हुई और उसके दोनों बच्चे भी ऐसे ही गए। तो ये गौ माता का श्राप खाली नहीं जाता और संतों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता। अच्छा, एक सवाल ये पूछूंगा मैं, अभी महाराष्ट्र की आपने बात की, अभी महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज के एक नेता ने योगी जी के खिलाफ काफी अपशब्द कहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है? मतलब योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। बेशक हम शिवसेना से हैं, कोई बात नहीं, वो राजनीति विचारधारा अलग है और हमें यही पता है कि कोई और पार्टी आएगी तो जो योगी जी हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, देश हित का काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हित का काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर पाएंगे। अगर मेरा प्रत्याशी खड़ा होता है गाजियाबाद से तो मैं अपने प्रत्याशी को वोट दूंगा, और अगर गाजियाबाद से मेरा प्रत्याशी नहीं खड़ा होता है तो मैं उस प्रत्याशी को वोट दूंगा जो लिख के देगा कि मैं जीतने के बाद गौ हत्या बंद कराऊंगा, गौ माता को राज्य माता बनवाऊंगा। और अगर ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला तो मैं भाजपा को वोट दूंगा, सीधी सी बात है। तो उनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है। उस हरामी जिसने ये धमकी दी है जमीन में गाड़ दूंगा, उस साले को उत्तर प्रदेश में बुलाया जाए, उस पर धारा केस लगाकर, अगर भाजपा वाले लगाते हैं तो हम केस कर देंगे, साले की रिपोर्ट यहाँ लाके यहीं इसको जमीन में गाड़ा जाएगा। तभी उसको वो हूरे मिलेंगे, जो हूरों के चक्कर रहते हैं लोग, तभी इनको हूरों मिलेंगे। हम तो साले को गाड़ने को तैयार हैं एकदम। हम देख रहे हैं कि भाजपा वाले क्या करेंगे, बिल्कुल गाड़ेंगे साले को। अच्छा, इंटरव्यू आखिरी मुकाम पे आपने सारी बातें कह दिया, तो हिंदू समाज से अब क्या अपील करना चाहते हैं? क्योंकि आई लव मोहम्मद जो कर है तो इसमें कोई शंका है ही नहीं कि वो अगर कि मोहम्मद से अपने प्यार नहीं करते हो, लेकिन इसको दर्शाने की क्या जरूरत है? ये तो हमने पहली बार देखा, कोई किसी से प्यार, कोई कहते मैं आई लव मम्मी, आई लव अंकल, तो ये तो दिखावा है। इसका मतलब वो प्यार वार कुछ नहीं है, दिखावा है। ये कहने की, कानून को हाथ में लेने की, भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है? तो ये सब उनका दिखावा है। वो केवल शक्ति प्रदर्शन करके हमें डराना चाहते हैं, पुलिस पे रौब दिखाना चाहते हैं, अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि भाई एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। सरकार ने तो 11 साल से साहब वो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया नहीं, थक गए कहते कहते। हमारे अनिल चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 22 दिन का धरना प्रदर्शन भी किया, प्रधानमंत्री कार्यालय से लोग आए भी, उन्होंने आश्वासन भी दिया, गिरिराज सिंह जी भी आए, वो भी आश्वासन दे के चले गए कि हम समिति बनाएंगे और फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करेंगे। ना वो समिति बनी और ना ही कोई कानून बना। और हम तो यही कहेंगे, चाहे वो भाई देश के हित में हो, हमारे लिए तो देश सबसे पहले है
कि बच जाए, ज्यादा बच्चे पैदा करो तभी बच सकते हो, नहीं तो बचने को कोई रास्ता नहीं है। और ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी जीव दुनिया के अंदर आता है, जन्म लेता है, उस ईश्वर उसके खाने पीने की व्यवस्था पहले से ही कर लेता है। तो जो लोग कहते हैं, नासमझ लोग कहते हैं कि भाई हम इतने बच्चे पढ़ाएंगे कैसे, कैसे लिखाएंगे, कैसे पालन पोषण करेंगे, अरे आप करने वाले कौन होते हो? करने वाला तो ईश्वर है। और यही मैं कहूंगा कि अगर हिंदू समाज एक या दो बच्चों पर नहीं आता तो निश्चित रूप से ये सरकार मजबूर हो जाती। ये सरकार के, इसके पहले वाली सरकार भी, कानून अब तक बन गया होता। अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, भाजपा के नेता ही हैं वकील साहब, वहां पर अपने केंद्र सरकार में वो एफिडेविट लगा दिया कि मैंने इस कानून की जरूरत नहीं है, दो बच्चों को कानून बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ तो जनसंख्या बढ़ नहीं रही। क्योंकि उन्होंने डाटा जो उठाए हैं वो हिंदुओं के उठाए हैं, मुसलमानों को उठाए नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, वो जो दिया ना योजना कि भाई एक परिवार में आयुष्मान, उसे हिंदुओं को क्या मिला? 3 तलाक आपने बंद किए, उसमें हिंदुओं को क्या मिला? उर्दू में आप मुसलमानों का वहां पर एग्जाम ले रहे हैं, उर्दू में उनको आपने शिक्षा दी, उनको फ्री शिक्षा दी, और उसमें अधिक से अधिक लोग आईएएस बन के मुसलमान आ रहे हैं। उसमें हिंदुओं को क्या मिला? केवल एक कार्य है, धारा 370 जो खत्म हुई है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ केंद्र सरकार की। उसके अलावा अगर वो कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है तो गलत है। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सत्यता के आधार पर वो राम मंदिर बना है। जी, हमसे बात करने के लिए, अपनी विचार को व्यक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, आप ऐसे आते रहिए। और भाई मैं क्षमा चाहता हूँ कोई मेरे से, मुझसे गलत बात निकल गई हो, लेकिन बचने का एक ही उपाय है, बच्चे बढ़ाइए, अपने आप को शक्तिशाली बनाइए। बिना शक्ति के कोई चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते।